हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता का जो बीएससी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी का कोर्स है उनके डिटेल के बारे में। मैंने जैसा कि बोला था कि इनका एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि इनका डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जो भी इंट्रेंस टेस्ट का है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं, प्रॉपर डिटेल जानेंगे कि आपका जो भी सिलेक्शन से रिलेटेड हो गया या आप इंट्रेंस में क्या ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है आपके लिए, और पूरा प्रॉपर डिटेल हम लोग बात करेंगे। और शेड्यूल फाइनली आ गया है तो इसी से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी आपके लिए डिटेल होगा, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात किया जाए कि आपका इंट्रेंस टेस्ट कब होने वाला है। तो ये जान लीजिए आपका 7 जून को आपका इंट्रेंस होने वाला है, और ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा। और एग्ज़ाम की टाइमिंग 1 बजे, मतलब दिन में 1 बजे से दोपहर के 2:30 तक आपका रहेगा। पर रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा 12:30 पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इंट्रेंस आपका जो रहेगा ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड में आपका होगा, ये ध्यान रखिएगा। वेन्यू आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस जो मेन कैंपस में है वहाँ पे होने वाला है, 30 मदर टेरेसा सैलानी कोलकाता। यहाँ पे आपको जाना होगा, जो आउटसाइडर है यहीं पे आप जाओगे। ये ध्यान रखिए आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वो 3 जून है, यानी 3 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आप अप्लाई कर देना अगर जिनको इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो थोड़ा सा रूल्स एंड गाइडलाइंस समझ लेते हैं कि आपका एडमिशन टेस्ट का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 30 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, जो टाइमिंग दिया गया है, ठीक है। तो 12:30 से पहले आप पहुंच जाना, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रेंस 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 2:30 बजे तक आपका इंट्रेंस होने वाला है। और क्या क्या आप ले जा सकते हो इंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी बताया था, फॉर्म फिलअप कर रहा था तो एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड लेके जाना है। जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उस पर आपको फ़ोटोग्राफ चिपकाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए उस पर फ़ोटोग्राफ चिपकाने के बाद आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। अब अटेस्टेड क्या होता है? तो अटेस्टेड वो होता है कि आपको जो लास्ट स्कूल क्लास 12th में पढ़े होंगे वहाँ से आपको जाकर अटेस्टेड करवाना होगा प्रिंसिपल सर से। जहाँ से भी आप स्कूलिंग की हो क्लास 12th का, वहाँ से जाइए, वहाँ से बोलिएगा अटेस्टेड करना है, वो लोग कर देंगे। और जो लोग नहीं करवाए हैं तो कृपया करके करवा लीजिए, क्योंकि इसको लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक हार्ड कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा, जो भी रहेगा आपको पेमेंट स्लिप का, जो आपने पेमेंट किया होगा ना, जो भी आपका इंट्रेंस का जो अमाउंट का पेमेंट किया होगा उसको हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा। तो आपको उस पीडीएफ को सेव कर लिए होंगे, एक्नॉलेजमेंट और ऑनलाइन पेमेंट स्लिप का, तो उनका दोनों का हार्ड कॉपी लिखवा लीजिए। इनमें कोई अटेस्टेड नहीं करवाना है पेमेंट स्लिप को, बस आपको जो आपने एक्नॉलेजमेंट कार्ड को जो किया होगा उसको अटेस्टेड करवाना है, दोनों को लेके जाना है। और ये ध्यान रखिए आपको आईडी प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो आपके पास हो वो लेके जाइए, ये ध्यान रखिए। वैसे कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में, जो मतलब आपका एंट्रेंस स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप जाओ, वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी टाइम दिया गया है उससे पहले आप पहुंच जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखिए क्या क्या चीज़ें आपको नहीं ले जाना है। चौथे पॉइंट में आप समझ लीजिए, तो आपको कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लेके जाना है, मोबाइल, स्मार्टफोन एक्सेट्रा ये लोग अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल में ये लोग अलाउड नहीं करेंगे। जो भी अगर कैंडिडेट पाया जाएगा वैसा, मतलब लेके जाया हुआ, तो उनके लिए कुछ एक्शन ये लोग ले सकते हैं। इसलिए आपको आपका एडमिशन भी वहाँ पे कैंसिल हो सकता है उस सिचुएशन में। तो इसलिए आपको नहीं लेके जाना है। अगर आप जा रहे हो, अगर कोलकाता से हो तो आप अपने घर पे ही रख के जाओ। अगर जो आउटसाइडर हो वो कहीं लेके जा रहे हो, तो कोई आपके साथ जा रहे हैं तो उनको आप सबमिट कर दो। अगर कोई नहीं है तो वहाँ आसपास देखना कहीं कोई लॉकर एरिया मिल जाए तो वहाँ पे आप सबमिट कर देना, कुछ अमाउंट वो लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वैसे कैंडिडेट अपना सीट नहीं छोड़ेंगे विदाउट इन्विजिलेटर के परमिशन से, जब तक आपका एंट्रेंस ख़त्म ना हो। तो 1.5 घंटे का आपका पेपर है, उसमें आप अप एंड डाउन नहीं करना। जो भी आपका एंट्रेंस का टाइम है उसमें आप एंट्रेंस दो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा चीज़ें वो लोग गाइड कर देंगे। हालांकि वो लोग पूरा चीज़ें वो लोग वहाँ पे बता देंगे, पहले ही गाइडलाइन कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा। जो भी आप एक्नॉलेजमेंट कार्ड ले जाओगे ना, तो वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड आपको से ही वो लोग एंट्री दे देंगे, वो लोग गार्ड। तो इसीलिए एक्नॉलेजमेंट कार्ड और पेमेंट स्लिप आपको लेके जाना है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट कार्ड को आपको प्रिंसिपल सर से आपको अटेस्टेड करवा लेना है, जो क्लास 12th में आप पढ़े होगे वहाँ से आपको करवाना होगा। और ये भी ध्यान रखिए, पेरेंट्स और गार्जियन अगर साथ में जा रहे हो तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कैंपस के अंदर, आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। तो यानी 1.5 घंटा आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। अब बात की जाए क्वेश्चन पेपर और इंट्रेंस टेस्ट का, जो भी एडमिशन टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ये ध्यान रखिए। आपका इंट्रेंस होगा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। अब कुछ आपको
मतलब सब्जेक्टिव भी कुछ लिखना रहता है, ये भी ध्यान रखिए। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एम्ड एट असेसिंग द एप्टीट्यूड क्रिटिकल फैसिलिटी क्रिएटिव एंड राइटिंग स्किल ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे आपको जो भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये लोग पूछते हैं, क्रिटिकल फैकल्टी से रिलेटेड पूछते हैं, क्रिएटिव एंड राइटिंग स्किल से रिलेटेड आपको यहाँ पे आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा वो करेंगे, ठीक है। मतलब इंट्रेंस का ऑब्जेक्टिव इसी टाइप के आपका रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल आपका क्लास 12 या उससे एबव का रहेगा और मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप का आपका रहेगा, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो सिलेबस आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा से रिलेटेड, आपको जाहिर सी बात है आप मास कम्युनिकेशन कोर्सेज कर रहे हो तो उसमें सिनेमा से रिलेटेड आपके पास नॉलेज रहना चाहिए। मीडिया और करंट अफेयर्स भी आप देख लेना। करंट अफेयर कोशिश करो लास्ट 6 to 8 मंथ का आप देख लो, इंडिया में रिसेंटली क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है। तो यूट्यूब पे आप सर्च करना ना, मंथली वाइज अपना सर्च करना, वहाँ पे मंथली वाइज आपको 30-30 40-40 मिनट का दिख जाएगा। उसको 1.5x में रखो और उसको आप आराम से दिख जाओ। इसको देख लोगे ना, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी अंडरस्टैंडिंग होगा सिनेमा से रिलेटेड वो भी आप देख लेना, क्या क्या मतलब रिसेंटली हुआ है। और मीडिया से रिलेटेड भी आप देख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछा किया जाता है। और एसर्टन एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग काफ़ी आसान होता है, बहुत आसान रहता है। लाइक क्लॉक्स रहेगा, डिकोडिंग ब्लड रिलेशन, यही सब रहता है, उसको देख लेना। नंबर सीरीज है, काफ़ी इजी रहता है, उसको बट ट्रिक आपको पता चल जाएगा ना तो आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हो। बेसिक ऑडियो विजुअल लिटरेसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछा जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिव्यू राइटिंग से रिलेटेड ये लोग पूछेंगे। उसके बाद राइटिंग एंड ओपिनियन पीस ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर इशू से रिलेटेड ये लोग पूछेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो आपका क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, MCQ आपका रहेगा 50 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा 50 नंबर का। तो यानी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जाएगा, उसमें 50 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको 1.5 घंटा का रहेगा, 1.5 आवर्स का। तो आपको उस बीच में आपको मतलब इंट्रेंस देना होगा, तो आपको वही रहेगा। तो ये आपका रहा मोटा मोटी डिटेल। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आ चुका है, कैसे आपको सारा चीज़ें को करना पड़ेगा। अब आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है ना, तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आपका किस टाइप का आता है, उस पर मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। तो यही आपका पूरा प्रॉपर ये रहने वाला है। यहाँ से मैं साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से सारा आप डिटेल देखो। डिटेल देखने के बाद आपको सारा समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनॉमस का, तो आप फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है। क्योंकि 3 जून तक आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद आपका क्लोज हो जाएगा। और ये रेयर ही केस होगा जो एप्लीकेशन रीओपन होगा। मेरे हिसाब से ये रीओपन नहीं होने वाला है। आपको डेफिनेटली फॉर्म फिलअप पहले ही कर लेना होगा। उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा तो एंट्रेंस आपको जाना पड़ेगा और एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्रेंस में आपको क्या क्या ले जाना है, ये एक बार और समझ लीजिए। आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड लेके जाना है। जो भी आप फॉर्म फिलअप किया होगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपने प्रिंट आउट होपफुली रखे होंगे, उसको निकालिए। निकालने के बाद वहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाइए जहाँ पे स्पेस दिया है, पासपोर्ट साइज। उसको लेके जाइए क्लास 12 जहाँ से पढ़े होगे वहाँ पे जाइए, वहाँ से जाके अटेस्टेड करवाइए प्रिंसिपल सर से। अटेस्टेड हो जाएगा, उसके बाद उसको क्या कीजिए, एक जीरोक्स अपने पास रख लीजिए और ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद आपको जो पेमेंट स्लिप है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए। उसके बाद आपको एक और जो भी ID कार्ड है आपका, आधार कार्ड रख लो, हो जाएगा। बाकी आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने समझा दिया कि 50 MCQ आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सिलेबस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। होप ये डिटेल आपको क्लियर हो चुकी है। अब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो भी दिया गया है उसको सर्च कीजिए। बहुत सारा चीज़ें आपको यूट्यूब पे कंटेंट, फ्री कंटेंट मिल जाएगा। और जो भी आप प्रिपेयर करो, होपफुली आप अच्छे से प्रिपेयर करो। बेस्ट ऑफ लक गाइज। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है उससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, आप हमें बताओ। हालांकि मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिटेल में बात कर रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनॉमस का है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, गाइडलाइन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो। सारा डिटेल प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनॉमस कोलकाता के, वहाँ से आप देखो, सारा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक गाइज।